नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव्स। आज हम चर्चा करेंगे कि हम 500 साल पुरानी बातों पर कब तक चर्चा करेंगे। हम 2047 में हमारा देश भारत विकसित भारत हो जाएगा, इस पर कब तक चर्चा करेंगे। हम राणा सांगा और औरंगजेब पर कब तक चर्चा करेंगे। हम मंदिर मस्जिद पर कब तक चर्चा करेंगे और कब तक शिवलिंग की तलाश में मस्जिदों की खुदाई करते रहेंगे। अरे मेरे माई बाप, वर्तमान पर चर्चा कब करोगे। समाज के सर्वांगीण विकास पर चर्चा कब करोगे। महंगाई पर चर्चा कब करोगे। बेरोजगारी पर चर्चा कब करोगे। नौकरी पर चर्चा कब करोगे। समाज में बढ़ती जा रही विषमता पर चर्चा कब करोगे। रूह अफ़ज़ा पर चर्चा कब तक करोगे। कब तक ये तय करते रहोगे और हमको समझाते रहोगे कि हम क्या खाएं, क्या पिएं और क्या ना खाएं। शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। क्या पहने क्या न पहने, क्योंकि अब तो आप हमारे कपड़ों से हमारी जाति और धर्म भी जान लेने लगे। भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। इन दृश्यों को देख करके पक्का हो रहा है कि मोदी ने, देश की पार्लियामेंट ने, भारत की सरकार ने नागरिकता का कानून बना करके देश को भी बचा लिया है। तो आप ही हमको बताइए कि हम पहने। महान साहित्यकार विष्णु प्रभाकर ने कहा था कि जब धर्म देश से बड़ा हो जाता है तो देश का रसातल में जाना निश्चित है। अरे मेरे आकाओं, मेरे भाग्य विधाताओं, धर्म को धर्म की तरह चलने दीजिए, उसमें राजनीति का घाल मेल मत कीजिए, वरना कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं, न हम न और न आप। ये मत भूलिए कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पर बैठे हो वो कभी टूट भी सकती। आज न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश जिस तरह हिंदू मुस्लिम का बाजार गर्म है, वो आपको तो बच के निकल जाने देगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करके रख देगा। तभी तो मैं कहता हूं कि जहां पना वर्तमान की चर्चा कीजिए, वरना जब आप 500 साल पहले की चर्चा करेंगे तो फिर चर्चा तो आपकी भी होगी, इतिहास आपका भी खंगाला जाएगा, गलतियां तो आपकी भी तलाशी जाएंगी। तब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि दाग तो आपके भी दामन पे, दूध के धुले तो आप भी नहीं, गलतियां तो आपने भी की, वो भी सत्ता की घाट। आज मैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के एक लेख को यहाँ कोट कर रहा हूँ, जिसमें उन्होंने कहा है कि सांप्रदायिक चरित्र को समझते हुए भी सत्ताधारी कांग्रेस ने उसके साथ अपवित्र गठबंधन किया है, जिसका प्रभाव केरल की राजनीति पर ही नहीं बल्कि देश की राजनीति पर भी पड़ा है। इसमें सांप्रदायिकता को न केवल आदर का ही स्थान मिला है, बल्कि उसने सत्ता में भागीदारी होने की महत्वाकांक्षा भी दी। अब एक ही चीज की आवश्यकता है, जन उभार। ये कहा जा सकता है कि देश का अधिकांश प्रचार तंत्र सरकार के लिए काम कर रहा है। रेडियो के माध्यम से फेंकी जा रही सरकारी आवाज करोड़ तक पहुंच गई। अखबारों में अपेक्षाकृत कार्य ईमानदारी से होता है, लेकिन शिक्षा प्रसार के न होने के कारण बहुत छोटी संख्या तक ही गैर सरकारी प्रचार पहुंच पाता है। सरकारी पक्ष कुछ लोगों को कुछ समय के लिए तो मूर्ख बनाए रख सकता है। ध्यान दीजिए, सरकारी तंत्र कुछ समय के लिए तो मूर्ख बनाए रख सकता है कुछ लोगों के, लेकिन बहुत लोगों को नहीं। बहुत समय तक मूर्ख बनाया नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में एक ही हल बचता है, असंतोष को संगठित किया जाए, और यही शायद आज हो रहा है। और ऐसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन का निर्माण किया जाए जो भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंके। आज स्थिति यह है कि न्यायपालिका और शिक्षा आदि के बारे में भी सभी निर्णय सरकार के हाथों से होते हैं। पहले स्थिति अलग थी, तब समाज कई खंभों पर खड़ा था, अब एक ही धुरी पर वो घूम रहा है। जब यह धुरी हिलेगी तब समाज चरमरा जाएगा। कानून में छेद है, शासन में भ्रष्टाचार है, शासन तंत्र अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह निर्वाह नहीं कर रहा है। भ्रष्टाचार की तो यह हालत है कि फूड कारपोरेशन राज्य सरकारों से रिश्वत लेता है। प्रधानमंत्री अपने बेटे को
ये बात उस समय की है। प्रधानमंत्री अपने बेटे को छोटी कार का लाइसेंस देकर अपने मंत्रियों से भ्रष्टाचार रोकने के लिए बात नहीं कह सकती। महंगाई के लिए जो जन आक्रोश सरकार के खिलाफ होना चाहिए, उसे व्यापारियों की ओर मोड़ा जा रहा है। आज भी यही हो रहा है। आज इस बात की आवश्यकता है कि जनता अपनी शक्ति को पहचाने और उसे टूटने न दे। सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ संघर्ष करना होगा। जनता सरकार के बहकावे में ना आवे। व्यापारी भी समय की आवाज को पहचाने, वे अधिक मुनाफा न ले। जनता सरकार में भय पैदा करे कि यदि उसने अपनी गलत नीतियों में परिवर्तन नहीं किया तो वो स्वयं ही अपना नया रास्ता चुन लेगी। जनता मंत्रियों व अधिकारियों से जवाब तलब करे और इस्तीफे की मांग करे। छोटे छोटे उद्योगों का देश में जाल फैला दिया जाए। ये हर परिवार को एक फैक्ट्री का रूप दिया जाए, जहां छोटी छोटी आवश्यक उपभोग की वस्तुओं का निर्माण हो। वैसे अटल जी के ये बयान और विचार तत्कालीन कांग्रेस की सरकार पर अटैक थे, लेकिन आज भी ये समसामयिक हैं। उसी तरह समसामयिक हैं जैसे 500 साल पहले की बातें आज समसामयिक हैं, और जिन पर आज हम बड़ी बड़ी डिबेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हिंदुत्व और सनातन के नाम पर हम सब बदल डालेंगे। ठीक उसी तरह जैसे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह कहते हैं, चलो मेडिकल खुदाई करते हैं। सुनिए और विचारिए कि हम कहां खड़े। जब पूरी दुनिया अंतरिक्ष में पहुंच रही है, पूरी दुनिया अपने तकनीक का विस्तार कर रही है, तो आप कब्र खोदने में लगे हुए हैं, मस्जिद के अंदर मंदिर खोदने में लगे हुए हैं। पूरी दुनिया जब आगे बढ़ रही है विकास की ओर, तो आप देश में नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। अगर आप इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, मुगलों का इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाइए मुगलों का इतिहास। लेकिन गृह मंत्री जी यहां पे बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, ASI प्रोटेक्टेड जो संस्थान है, जो संपत्तियां हैं, वो आपकी हैं, आपकी सुरक्षा में है। वो चाहे ताजमहल हो, वो चाहे लाल किला हो, वो चाहे देश की तमाम मुगलों ने, अंग्रेजों ने जिन लोगों ने संपत्तियां बनाई, वो सारी की सारी संपत्तियां आपके द्वारा संरक्षित। और आप ही के लोग कहते हैं इसको हम तोड़ डालेंगे, इसको हम खोद डालेंगे, इसको हम उजाड़ डालेंगे। तो चलो ताजमहल तोड़ते हैं, चलो लाल किला तोड़ते हैं, चलो ये अंग्रेजों ने जो दिल्ली का रेलवे स्टेशन बनाया इसको तोड़ते हैं, चलो पूरे देश में खोदते हैं, सारी सड़कें तोड़ते हैं, सारे पुल तोड़ते हैं, पूरे देश में तोड़फोड़ करते हैं। कहां जा रहे हैं? कितना कर्ज देश पर बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारों की संख्या कितनी बढ़ती जा रही और नौकरियां कितनी कम होती जा रही, वैमनस्य कितना बढ़ता जा रहा है। मणिपुर की आग अभी पूरी तरह बुझ भी नहीं पाई है कि पश्चिम बंगाल जलने लगा है। जलाने की कोशिश तो उत्तर प्रदेश में भी हो रही है, लेकिन अभी गनीमत है। ये गनीमत कब तक कायम रहेगी कहा नहीं जा सकता। ये गनीमत कब तक कायम रहेगी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि तलवारें तो केवल दोनों तरफ से खींची हैं और जिसके केंद्र में है 2027 का चुनाव। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।